हरे कृष्णा। राधाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य और सूर्य की किरणों के समान श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के आकर्षण की प्रतिरूप हैं। यदि कृष्ण मदन मोहन है तो राधा रानी है मदन मोहन मोहिनी। मथुरा के रावल गांव में यमुना जल में तैरते हुए कमल पुष्प पर श्रीमती राधा रानी प्रकट हुईं। माता कीर्तिदा और पिता वृषभानु के घर उनका लालन पालन हुआ। उनके अंगों की कांति तप्त कांचन अर्थात स्वर्ण के समान है। वे ब्रज की ठकुरानी हैं, रासेश्वरी हैं, नित्य निकुंजेश्वरी, किशोरी, लाडली जी हैं। वे भगवान कृष्ण की परम भक्त उपासिका आराधिका हैं। भगवान की अंतरंग आह्लादनी शक्ति अपने नित्य यौवन स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में सदैव विद्यमान है और अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रही हैं। कभी समाप्त ही ना हो, सदा चलने वाली, सदा सदा के लिए गाई जा सकने वाली इनकी महिमा है। इसी कारण स्वयं भगवान बरसाना में आते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी बरसाना में आते हैं। सारे ऋषि देवता सखी रूप में, स्त्री वेश में, गोपी वेश में बरसाना में आते हैं, क्योंकि आराध्य देव श्री कृष्ण की कृपा यदि पानी है तो सबसे पहले राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होगी। और ये श्रीमती राधा रानी करुणा की सागर हैं। इस भौतिक संसार में प्रताड़ित होते जीवों की दुर्दशा, दुर्गति को देखकर उन्हें अत्यंत दुख होता है। इसलिए वे सभी को श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति से जोड़ने के लिए आतुर रहती हैं। और जब कोई भक्त सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है, तब वो श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के योग्य होता है। तो राधाष्टमी के दिन हमें श्रीमती राधा रानी से हृदय पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न हो सके। इस पावन दिवस पर इस्कॉन मंदिरों में श्रीमती राधा रानी को भव्य और सुंदर वस्त्र पहनाकर उनकी महा आरती की जाती है। रत्नों, आभूषणों और सुगंधित मालाओं से सुसज्जित श्रीमती राधा रानी का रूप मंत्र मुग्ध करने वाला होता है। मंदिरों में श्रीमती राधा रानी की महिमा के विषय में प्रवचन दिए जाते हैं और मधुर कीर्तन के मध्य उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के भोग अर्पण किए जाते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद महाप्रसाद ग्रहण करके सभी भक्त अपना व्रत संपन्न करते हैं। तो आप भी इस दिवस पर यथाशक्ति व्रत का पालन करें और मंदिर जाकर श्रीमती राधा रानी के दिव्य दर्शनों का लाभ अवश्य उठाएं। इसी दिन श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों के, दिव्य चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं। उन कृपालु कमल चरणों का दर्शन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो भी एक बार भी उन चरणों से लग जाता है तो मैया उसे फिर कभी छोड़ती नहीं। संसार में कौन है जो राधा रानी के चरणों की महिमा की गणना कर सकता है। उनकी महिमा का अंत वेद भी नहीं जानते। ब्रह्मा, शिव, देवर्षि नारद भी राधा रानी की असीमित महिमा का अंत नहीं पा सकते। इसलिए मैया के चरण दर्शन अवश्य कीजिएगा। किंतु फिर भी यदि कोई कारण हो, किसी कारणवश मंदिर ना जा सके तो प्रातः जल्दी घर में ही उठें। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठें। श्री श्री राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा उपासना करें। अभिषेक करें पंचामृत से, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और शक्कर आता है। पश्चात सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। कमल पुष्प अर्पण करें। धूप, दीप, गंध पुष्पों से अर्चना करें। राधा रानी की प्रसन्नता के लिए सुंदर सुंदर भिन्न भिन्न प्रकार के भोग जो उन्हें प्रिय हैं वो बनाएं, जैसे अरबी की सब्जी, कढ़ी, मालपुआ, पान और रबड़ी। 12 बजे के बाद दिन में सभी भोगों को राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करें और फिर अपना व्रत संपन्न करें। यदि संभव हो तो अपने मित्र या संबंधियों को भी घर पर आमंत्रित कीजिए और हरिनाम संकीर्तन का आयोजन कीजिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। उनकी मधुर दिव्य लीलाओं का श्रवण व पठन करें। फिर इसके पश्चात बधाई उत्सव मनाना चाहिए। जैसे कुछ लोग उसमें नाच सकते हैं, कुछ गा सकते हैं, कुछ तबला, बांसुरी, मृदंग या करताल बजा सकते हैं, तो कुछ सुंदर स्तोत्रों से उनका स्तुति गान कर सकते हैं। इस प्रकार घर पर रहते हुए ही राधाष्टमी को मनाइए और घर के वातावरण को भी पवित्र और भक्तिमय बनाइए।
परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर जीवन के परम लक्ष्य अर्थात कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने हेतु उनसे प्रार्थना करें। पुनः राधाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।